आज हम यहाँ रामनवमी करके सीहोर आए हैं। हमारे घर में सब काम पूजा पाठ सब होती है हमारे घर, पर हम सब कुछ छोड़ के यहाँ हड़ताल। मेरे हक के लिए लड़ने के लिए आई हूँ। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि क्या हम सब त्यौहार मनाते हैं, क्या हम त्यौहार भी ना मनाएं। काम हम बहुत करते हैं, आशा कार्यकर्ता से बचपन हमारा आज 16 साल हो गए हम आशा बने। 16 साल से इतना काम कर रहे हैं कि लेकिन हम पे फिर भी जितना काम करते हैं उस हिसाब से हमें वेतन नहीं दे। और जो आशा कार्यकर्ता है वो बहनें किस में आ रही है? वो लाडली बहना योजना में नहीं आ रही है। और क्यों नहीं आ रही है ये बताइए? क्या वो काम ही नहीं कर रही हैं? वो इतने दिन से सारे उसमें काम कर रही है, तो वो कौन है? वो लाडली बहना योजना में। हम सीहोर जिले का जिला मुख्यालय पे CMHO ऑफिस है, उसके सामने आशा उषा और आशा सहयोगिनी संघ के सदस्य पिछले 18 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ ये जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, ये आशा और आशा पर्यवेक्षक हैं जो हड़ताल पे बैठकर शिवराज सिंह चौहान से अपनी मांग को लेकर लगातार यहाँ पर हड़ताल पर बैठी हुई है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि हमारी कम से कम 10,000 और आशा पर्यवेक्षकों की 18,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। और लगातार सरकार इनको मनाने और समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इनको जीने लायक वेतन नहीं देती है। इन आशाओं में से कई आशाओं ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर आपने हमारा जीने लायक वेतन नहीं किया तो हमें सरकार बदलना भी आता है। सरकार लगातार रसोई गैस सहित अन्य सामानों पर महंगाई की दर बढ़ाती जा रही है, लेकिन इनका गुजारा कैसे हो ये भी एक बड़ा सवाल है। इतना प्रेशर रहता है ऊपर से कि 24 घंटे रात को भी मैसेज डालते हैं ये काम करवाना कल तक होना चाहिए, वो काम कराना कल तक होना चाहिए। अब बेचारी आशा बहनों पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, हमें भी मुश्किल से उन पे प्रेशर डालना पड़ता है कि ये काम आपको अभी करके देना पड़ेगा। ये बोलते दीदी हम लोगों को मिलता कुछ नहीं है और आप काम पे काम बताते, मैं क्या करूँ? मुझे ऊपर से प्रेशर होता है कि भैया तुम्हें इतना देना। और आज हमारे ऐसे तो कहते हैं कि आशा बिना काम नहीं चलता, 24 घंटे ये करो वो करो। और आज आशा जब 18 दिन से हड़ताल पर बैठी है, पर आज हमारे विभाग के कोई भी, ना तो हमारे अधिकारी हों उनके कोई किसी का भी सपोर्ट नहीं कि भैया आज आशा हड़ताल पर बैठी तो हम दो मिनट उनको थोड़ा समय देकर उनका सपोर्ट कर दे कि भैया हम हैं आपके साथ में। मिल रहा है हमें सरकार से यही विनती है कि जो आशा की मेहनत का कम से कम वो तो दीजिए। मैं CM साहब से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि CM साहब हम हमारी मांगों को लेकर बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। आज हमें 18 दिन हो चुके हैं और आज भी इतना बड़ा त्यौहार है, रामनवमी का दिन है। हम भूखे प्यासे व्रत उपवास करते हुए हमने हमारी पूजा पाठ भी छोड़ दी और यहाँ बैठे हैं। आप हमारी मांगों को सुनिए, क्योंकि आपने ऐसे मंत्री विधायकों को सभी का तो सैलरी बढ़ाई है, उनको गाड़ियां दी हैं, उनकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है। और हम जो ज़मीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं, हर एक आशा पर्यवेक्षक बहन हर एक व्यक्ति की समस्याएं सुनती, उनकी समस्याएं हल कर रही है। उन बहनों को जीने लायक वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? हम लोगों के कार्य में कहाँ कमी है वो हमें बताइए, मगर हमें जीने लायक वेतन दीजिए। नहीं तो हम आने वाले समय में, जैसे आप हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं, आने वाले समय में हम बिल्कुल नज़रअंदाज आपको कर देंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करिए। पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल धूप में हम बैठे हैं। आज 18 दिन हो गए हमें यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए। 2,000 रुपये में कैसे गुजारा होगा हमारा आशा बहनों का? नवमी की पूजा कर रहे हैं और हम आशा बहनें रोड पे बैठी है, ऐसी चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, लेकिन मामा हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। हमारे अधिकारी भी सारे स्वास्थ्य विभाग के लोग कहते हैं आशा रीढ़ की हड्डी, लेकिन रीढ़ की हड्डी है। हम 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन आशा को जो काम करते हैं वो उसका भी पैसा नहीं मिलता है। मामा बिल्कुल थोड़ी भांजियों की थोड़ी तो सुन लो, थोड़ी सी सुन लो। काम हम बहुत करते हैं, आशा कार्यकर्ता से बचपन हमारा आज 16 साल हो गए हम आशा बने। 16 साल से इतना काम कर रहे हैं कि लेकिन हम पे फिर भी जितना काम करते हैं उस हिसाब से हमें वेतन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्यों? हमें काम में कुछ कमी है क्या? हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ हमारा सुरक्षित की असुरक्षित हम महसूस करते हैं। जंगलों में जाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है,
4 और 5 फील्ड में 42 दिन का बच्चा जब डिलीवरी होती है घर आते हैं तो 42 दिन तक उनके घर हफ्ते के हफ्ते बच्चे को फील्ड का करने जाते हैं। इसके बाद में HbNC करते हैं और अब तो एक और नया काम दे दिया है कि HbIC का नया काम दे दिया तो कि उसको जन्म 2.5 साल तक उसको देखो, 5 साल 1.5 साल तक देखो, 1.5 साल के बाद में फिर उसका टीका लगवाओ, नहीं लगवाओ तो उनके क्यों कुपोषित बच्चा है, कुपोषित बच्चे को देखो, उनका पोषण करवाओ। यहाँ जैसे तो पंडित अच्छा है कि वो कम से कम ओम नमः शिवाय झूठा मूठा कर देगा और ये तो कम से कम उसकी दक्षिणा तो मिल जाए, तो हम तो उससे भी बेकार हो गए हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का कुछ फल ही नहीं मिल रहा। और मंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि कम से कम हमारे जीने लायक वेतन दो और हमारे परमानेंट करो। क्या हम इतने हो गए हैं, असहाय हो रहे हैं कि मजबूर हो रहे हैं कि हम आपका काम करें, ना तो घर का काम कर रहे हैं। इससे तो अच्छा हम घरे करते तो कम से कम घर वाले हम आराम से तो रखते हैं। हम आपके से हम घर वाले की सुनते हैं, मोहल्ले वाले की सुनते हैं और आप भी हमारी आप सुनते नहीं हो तो हम किसके पास जाएं। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारी परमानेंट की जाए, आसानी से सुन लो, नहीं तो हमें सरकार बदलना तो आता है और हमने बदली भी है, ये बात भी पक्की है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने लाडली बहना योजना शुरू की है, सभी बहनों के लिए 1,000 रुपये हर मंथ का जो आपने योजना के अंतर्गत देने का वादा किया है, क्या लंबे समय तक दिया जाएगा? कहीं बीच में पलट तो नहीं जाओगे आप? और जो आशा कार्यकर्ता है वो बहनें किस में आ रही है? वो लाडली बहना योजना में नहीं आ रही है। और क्यों नहीं आ रही है ये बताइए? क्या वो काम ही नहीं कर रही हैं? वो इतने दिन से सारे उसमें काम कर रही है, तो वो कौन है? वो लाडली बहना योजना नहीं है क्या? वो उसमें मतलब आप इतना नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो? जो महिलाएं हैं जो घर पे हैं, जो आपके उसमें सहयोग नहीं कर रही है, उनको आप लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये मंथली दे रहे हो। और जो आशा बहन है जो रात और दिन समाज सेवा कर रही है, जो स्वास्थ्य सेवा में हर एक घर हर एक परिवार में स्वास्थ्य सेवा पहुंचा रही है, आप उसको 2,000 रुपये जीने लायक वेतन भी नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। आपने ये लाडली बहना योजना तो चलाई है मगर जनता को गुमराह कर रहे हैं आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हम यहाँ रामनवमी करके सीहोर आए हैं। हमारे घर में सब काम पूजा पाठ सब होती है हमारे घर, पर हम सब कुछ छोड़ के यहाँ हड़ताल पे आए हैं कि सरकार हमारे वेतन बढ़ा दे, जो जीने लायक वेतन दे दे हमें। जो हम कुछ दिन रात काम करते हैं, दिन रात जाते हैं, डिलीवरी केस के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ भी जाते हैं, पर हमारे पास मतलब सब कुछ काम दिया सरकार ने, हर काम में हमारी ड्यूटी लगा देते हैं, पर उस काम में हमें किसी के काम के पैसे देते, किसी काम के हमें पैसे ही नहीं देते। और बोले कि आशा ये तुम्हारा काम है। गांव के लोग भी बोलते हैं ये तो आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। ये धमकी दी जाती है, हमें लेटर निकाल देते हैं कि आशा ने ये काम नहीं किया। अगर किसी भी मतलब कहीं पंचायत का काम होगा तो उसमें भी आशा को घसीटेंगे कि आशा ही करेगी इस काम को, उसमें भी उसका साथ नहीं देते। अभी लाडली बहना का फार्म, इसमें भी आशा का नाम का लेटर डल गया है कि आशा का, जबकि हम हड़ताल पे है फिर भी हमें फ़ोन लगा के बुलाते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं कि तुम्हारा नाम है, तुम आओ। बोलो। मेरा नाम हेमलता वर्मा है, मैं ग्राम बिजोर से हूँ। और सर लाडली बहन का जो फॉर्म भरने के लिए बोला है मैंने भरा है, देखते हैं अगर उसका पैसा आता है। शिवराज सिंह सरकार ने जो लाडली बहन योजना चलाई है, अगर इसके बदले वो गैस की टंकी पे कम कर देते, बिजली के बिल में अगर कम कर देते, पेट्रोल में कम कर देते तो थोड़ा बहुत हमारा इधर बच जाता, तो कि हम हमारे बच्चों की फ़ीस भर देते और खान पीन कर देते। आज रामनवमी का दिन होने के बाद भी हम यहाँ आकर बैठे हैं भूखे। मैं यहाँ पे मेरे हक के लिए लड़ने के लिए आई हूँ। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि क्या हम सब त्यौहार मनाते हैं, क्या हम त्यौहार भी ना मनाएं। सब अपने बच्चों को सब चीज़ें सब ख्वाहिशें पूरी करते हैं, पर क्या हम उनकी ख्वाहिशें भी पूरी ना करें। 2,000 रुपये दे रही हैं। वो इतना कम देते हैं कि किसी को स्कूल में पढ़ाते हैं, महंगे महंगे सपने देखते हैं, बताते हैं बच्चों को छोड़। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे हैं कि वो भूखे प्यासे घर पे रहते हैं, उन्हें छोड़ छोड़ के जाते हैं। पढ़ाई भी महंगी हो गई। अब पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि उनका राशन महंगा हो गया है, गैस की टंकी सर उन्होंने योजनाएं चलाई, पर उन्होंने ये नहीं किया कि ये सब चीज़ें हम महंगाई ना करें। और इससे अच्छा तो कि किसी जो काम करते हैं सुविधा उनको दे, पर वो क्या गाँव में सुविधा, तो हमारी आशा हो कि एक वो महंगाई तो कर सकते हैं, पर वो ये नहीं सोच सकते कि जो काम करते हैं उनको भी महंगा कर, उनकी भी तनख्वाह बनाए, उनको भी कुछ उनकी उम्मीदों को सबको सुने करें। और मेरी मुख्यमंत्री जी से बस यही प्रार्थना है कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दे। 2,000 में कुछ नहीं होता है,
कम से कम 10,000 तो हमारी तनख्वाह करे। हम 18 दिन से यहाँ बैठे, कोई सूद नहीं ले रहा अभी तक।